वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 25 जून 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं अगर आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। 5G सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मौसम समाचारों को लेकर अगले 5 दिनों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश के 8 राज्यों में भयंकर चेतावनी जारी की गई है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से कुछ न्यू गाइडलाइंस है, जबकि विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी के लिए कुछ न्यू अपडेट्स निकलकर सामने आया है। दोस्तों LDC के पदों पर वैकेंसी निकली है, इंजीनियर्स के पदों पर है, टीचर्स के पद के ऊपर भी वैकेंसीज निकली हुई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों बड़े खुश खबरें सामने आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अब घर का इलाज भी होगा कवर। IRDAI ने जारी किए आदेश। तो दरअसल अब सभी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट कवर शामिल होगा और ये इंश्योरेंस कंपनियां अतिरिक्त प्रीमियम वसूल कर ग्राहक को ऑफर इस तरह से कर सकती है। मतलब यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने घर पर ही इसका ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, इलाज नहीं किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोस्तों घर पर जो कोरोना वायरस का इलाज हुआ, जिसमें दवाइयों का भी खर्चा हुआ, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के दायरे में आता है या नहीं। तो IRDAI के सर्कुलर में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट कवर शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सम एश्योर्ड का 100% तक होम ट्रीटमेंट कवरेज जो है ना वो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि फिर से जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द ही होंगे चुनाव। जानते हैं सर्वदल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने क्या क्या लिए बड़े फैसले। तो दोस्तों कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लंबे समय के इंतजार के बाद कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई। और इस बैठक में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग पर जोर दिया। और इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वो जल्द चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और दोस्तों जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। और हाँ, साथ ही दोस्तों कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। इसको लेकर विपक्षी दलों ने मांग रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी से। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अगर सड़क और पुल निर्माण में इंजीनियर नहीं रखेंगे क्वालिटी का ध्यान, तो NHAI करेगा संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, सरकार के एक परिपत्र के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर सड़क और पुल के निर्माण में उसकी क्वालिटी के ऊपर अगर कोई भी इंजीनियर या संबंधित अधिकारी जो है ना वो दोस्तों सही क्वालिटी का ध्यान नहीं रखता है, तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस तरह का आदेश जारी हुआ है। मतलब दोस्तों अगर सड़क खराब बनी है ना, तो केवल ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा, इंजीनियर और अधिकारी लोग भी दोस्तों इसके पीछे जिम्मेदार माने जाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि मोबाइल की लत से बच्चों को मनोरोग का खतरा, ज्यादा यूज किया अगर मोबाइल तो एडिक्ट हो सकता है बच्चा। कोरोना के बाद से 30% तक बढ़ चुके हैं मामले। तो दरअसल ऑनलाइन क्लास तो शुरू हो चुकी है, कई बच्चों को मोबाइल की ऐसी लत लग गई है जिससे वो मोबाइल के एडिक्ट बन रहे हैं। पहले क्या है कि मात्र 5% के आसपास बच्चे ही मोबाइल का यूज करते थे, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह, तो बहाना तो ऑनलाइन पढ़ाई का होता है, लेकिन वो इंटरनेट पर अलग अलग चीजें देखते रहते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद हुए तो बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो, और इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। बच्चे मोबाइल एडिक्शन की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मनोचिकित्सकों के पास बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट की लत के कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। छोटी उम्र में गुस्सा या चिढ़ना आम बात है, लेकिन इस उम्र में चीजों को समझना आसान नहीं होता है। और ये सभी क्या हुआ दोस्तों, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल के लत के दुष्परिणाम के मद्देनजर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपका बच्चा भी अगर ज्यादा मोबाइल देखता है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वहीं अगली खबर है कि जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 10 सितंबर को होगा लॉन्च। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल गुरुवार को अपनी 44वीं AGM में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च करने का ऐलान किया है। और कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस फोन के बारे में बताया और साथ ही कहा कि अब भी देश में 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास मात्र एक बेसिक यानी कि कीपैड वाला मोबाइल है, और ऐसे लोगों के पहुंच स्मार्टफोन तक पहुंचाने के लिए कंपनी जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान किया है, जो कि 10 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। और इसी के साथ खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है ना रिलायंस, वो दोस्तों बहुत ही जल्द देश का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन भी बना सकती है। मतलब सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन केवल जियो ही लॉन्च कर सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 साल में मुकेश अंबानी की यह कंपनी जो है वो 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। खुद मुकेश अंबानी ने इसके पीछे का बड़ा ऐलान किया है। मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा अगले 3 सालों के अंदर अंदर। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों की रिलायंस जियो करेगा देश में सबसे पहले 5G
5G की लॉन्चिंग। तो रिलायंस कंपनी के एजीएम में मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत देश में सबसे सस्ते और सबसे पहले 5G की जो लॉन्चिंग है वो रिलायंस जियो ही करेगा। मतलब दोस्तों जियो के मेड इन इंडिया सोल्यूशन पर मुकेश अंबानी ने विश्व स्तर पर इसको और बड़े लेवल पर ले जाने का ऐलान किया है। मतलब दोस्तों भारत देश में भी 5G का विस्तार किया जाएगा और 5G की सबसे पहले जो सर्विस है ना वो केवल जियो ही देगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती। फिल्म एक्टर, क्रिकेटर और नामी शख्सियत के नाम पर फेक अकाउंट की शिकायत के बाद 24 घंटों में करने होंगे बंद। तो दरअसल सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, इन सभी के नाम से आपको बहुत सारे फेक आईडीज, फेक अकाउंट वगैरह ये सब भी मिल जाएंगे। तो सोशल अकाउंट को लेकर यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है कि अगर किसी ने भी फेक अकाउंट की रिपोर्ट करी तो 24 घंटों के अंदर अंदर इन अकाउंट को बंद करना होगा। इस तरह से आदेश जारी किया है। और हाँ दोस्तों, कोई भी आम व्यक्ति फेक अकाउंट के लिए रिपोर्ट कर सकता है और नए आईटी रूल के तहत इस तरह के नियम को अनिवार्य कर दिया है। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों अगली खबर में आज के मौसम समाचार। तो अगले 5 दिनों तक देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जानते हैं कहां पर पहुंच चुका है मानसून। तो दोस्तों बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सहित अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ सकता है। और बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिन के दौरान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। और वहीं आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है। वहीं दोस्तों स्काईमेट वेदर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जो यहाँ पर जताया गया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि जम्मू, पंजाब सहित देश के 8 राज्यों में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट। नए रूप ने बढ़ा दी है चिंता। तो दरअसल भारत देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है। नए मामलों में बड़ी कमी आई है और इसी बीच कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसका नाम है डेल्टा प्लस वो अपने पैर पसारने में लगा है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं। ये कोरोना वायरस का एक नया प्रारूप है और दोस्तों ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि यह कोरोना वायरस की तीसरी लहर हो सकती है। मतलब कोरोना की पहली लहर आई थी जिसमें 3-4 महीनों का लॉकडाउन लगा था। दूसरी लहर में भी दोस्तों देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू हो चुका था और अब तीसरी लहर का खतरा बरकरार हो चुका है। कोरोना वायरस का जो नया रूप है ना वो दोस्तों अब ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस रूप की खासियत क्या है कि इसमें लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आदमी डायरेक्टली कोरोना वायरस के पॉजिटिव रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। 8 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम भी CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे यूजी और पीजी के कैंडिडेट। इंस्टीट्यूट ने 277वीं बैठक में लिया फैसला। तो दोस्तों जिस तरह से CA का कोर्स होता है वैसे ही कॉमर्स में CS का कोर्स होता है कंपनी सेक्रेटरीज का। तो इसके लिए एक फाउंडेशन एग्जाम होता है CS फाउंडेशन जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टीट्यूट ने फैसला लिया है कि अगर आप यूजी या पीजी के कैंडिडेट्स है तो आपको फाउंडेशन लेवल का एग्जाम नहीं देना होगा। आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि इस भारतीय महापुरुष को चुना गया सदी का सबसे बड़ा दानवीर। दान किए 7.60 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में अगर भारत देश की बात करें ना तो भारत का नंबर 11वें स्थान पर आता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में भारत का नंबर टॉप फर्स्ट पर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत देश के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, जिनकी नेट वर्थ है उनकी कुल संपत्ति 6.36 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के नेट वर्थ से ज्यादा रकम तो टाटा ने दान कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे टॉप दानवीर की अगर लिस्ट की बात करें ना तो टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम पहले नंबर पर आता है। दोस्तों रिलायंस की कुल संपत्ति है 6.36 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन पिछले 100 सालों की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप ने 7.60 लाख करोड़ रुपए तो केवल दान में दे दिए। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों रतन टाटा की इस महापुरुष हस्ती के बारे में। दोस्तों दिल से नमन करता हूँ, एक लाइक तो बनता ही बनता है रतन टाटा जी के लिए इस वीडियो पर, जिन्होंने दोस्तों हमेशा से ही
मानव धर्म और मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए पश्चिम बंगाल से अगली खबर है कि ममता बनर्जी छात्रों को देगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 10 लाख रुपए तक पढ़ाई के लिए मिलेगा लोन। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के अनुसार तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के 1.5 महीने के अंदर अंदर मंत्रिमंडल की एक बैठक करी और बैठक में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 30 जून से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें दोस्तों 10 लाख रुपए की लिमिट होगी, यानी कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि योजना काफी अच्छी है दोस्तों, देश में एजुकेशन को विस्तार मिलेगा। और इसी के साथ अगली खबर है होंडा एक्टिवा पर शानदार ऑफर, बिना डाउन पेमेंट के भी खरीदे स्कूटर और पाइएगा बम्पर कैशबैक। तो होंडा एक्टिवा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स में से एक है। तो अगर आप भी दोस्तों होंडा एक्टिवा खरीदना चाहते हैं तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट कंपनी ने 30 जून तक एक ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें 125 सीसी की एक्टिवा की बुकिंग पर कैश लीज का ऑफर है, यानी कि 3500 रुपए तो आपको कैशबैक मिलेंगे और साथ ही डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं देना है, मतलब आप कुछ भी पैसा दिए बगैर इस एक्टिवा स्कूटर को आप अपने घर पर ला सकते हैं, बाकी का सारा पैसा आप किस्तों में चुका सकते हैं। और इसके साथ अगली खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 हुआ लॉन्च, 6 साल बाद मिलेगा नया अपडेट, यूजर्स को मिलेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कल अपने इवेंट में नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 को पेश किया। विंडोज 11 में कई नए फीचर्स दिए गए हैं, कंपनी ने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेश लुक दिया है और इसी के साथ नए थीम और ग्राफिक्स को भी अपडेट किया गया है। तो इस तरह से मतलब दोस्तों विंडोज 11 का अपडेट है। और इसी के साथ दोस्तों अगले काम की खबर सामने आ रही है कि आज ही आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा पिन कार्ड, वरना 30 जून के बाद म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाएंगे पैसा और ना ही कर पाएंगे नया इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगर आपका पिन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आप इसे लिंक करवा लीजिएगा, अदरवाइज आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह की प्लानिंग नहीं ले पाएंगे। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि बेरोजगारों के लिए 8 साल बाद उम्मीद की किरण, एलडीसी 2013 की भर्ती के पहले चरण में 4000 पद पर होगी नियुक्ति। तो इस तरह से राजस्थान से बड़ी खबर है। बिहार से अगली खबर है कि बिहार में 1,21,000 शिक्षक की बहाली का शेड्यूल जारी, 5 जुलाई से शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। अगली खबर है कि HDFC लाइफ के पॉलिसी धारक के लिए अच्छी खबर, अगर आपने भी HDFC लाइफ से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो कंपनी इस बार 2180 करोड़ रुपए का बोनस जो है दोस्तों पॉलिसी धारकों को देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आपको भी दोस्तों बोनस वगैरह मिल सकता है। इस बोनस का फायदा कंपनी के 15,49,000 पॉलिसी धारकों को मिलेगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो इस महीने आज 13वीं बार लगातार महंगे हुए हैं पेट्रोल और डीजल। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 76 पैसे, जबकि डीजल 7 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि सबसे सस्ता पेट्रोल ही दिल्ली में है। देश के 14 राज्य, जिसमें आपको बता दूं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के भाव में पहुंच चुका है। अगर सोने चांदी की कीमत की बात करें ना सराफा बाजार की, तो 3 दिन के बढ़त के बाद आज सस्ते हुए सोने और चांदी। तो यहाँ पर सोने का जो आज का ताजा भाव है वो दोस्तों 46,905 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि सोना जो ना इस महीने करीब 2500 रुपए तक सस्ता हो चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी एक बार फिर से आज 310 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का भाव 67,620 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इस महीने की शुरुआत से ही दोस्तों चांदी 2,362 रुपए अभी सस्ती चल रही है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आदेश, कहा 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें, 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल गुरुवार को राज्य बोर्ड की 12वीं की कक्षा की परीक्षा रद्द करवाने की मांग याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई तक 12वीं क्लास का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दें, चाहे एग्जाम हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन 31 जुलाई से पहले दोस्तों रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाए, ताकि परिणाम के लिए दोस्तों विद्यार्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना हो। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए द्वारिका में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा भगवान श्री राम और माता सीता की बनी एक इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर, वो भी बिल्कुल फ्री। इस तस्वीर में दोस्तों लाइटिंग की एकदम शानदार चमचमाती हुई व्यवस्था की गई है दोस्तों, बहुत ही मधुर और मन को पवित्र कर देने वाली ये तस्वीर जो बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।